हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के प्रथम अध्याय बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं, उसके लेखक परिचय और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में अच्छे मार्क लाए तो आपको शुरुआती तौर से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका हिंदी यानी कि दिगंत भाग 2 का जो प्रथम अध्याय है वो है बातचीत। यह एक निबंध है और इसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। तो चलिए यह इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। तो यह जो है, यह बातचीत जो है, यह अध्याय, यह एक निबंध है। क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत क्या है, तो यह एक क्या है, निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है वो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। इसका जो निवास स्थान है बालकृष्ण भट्ट जी का वो है इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम था पार्वती देवी एवं इसके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। यह क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जो था यह एक गद्यकार थे। इसके जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, इसके जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वो जो है वह पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयक रचनाओं में से एक है। मेरे साथियों, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रगण्य रहे हैं। चलिए अब इसके जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सबको सॉल्व करता हूँ। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछेगा आपसे कि बालकृष्ण यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो आपके सामने ऑप्शन दिया है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बातचीत के जरिए। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? कहते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम, ये किसने लिखा है? तो आपके सामने ऑप्शंस है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो आपके सामने ऑप्शंस है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो मेरे साथियों, अभी हमने बताए हैं यह एक ललित निबंध है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपके सामने ऑप्शन है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्रेतर युग। तो मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि भारतेंदु युग। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है?
आपके सामने ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपके सामने ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आत्मीयता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था आपके, यानी कि कब हुआ था। तो 23 जून 1884 में, या 23 जून 1844 में, या 20 जुलाई 1902 में, या 18 दिसंबर 1834 में। मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, 23 जून 1844 ईस्वी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसका रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या श्री निवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि श्री निवास दास की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सर, इसका जो है संयोगिता स्वयंवर, ये जो है बालकृष्ण भट्ट का ही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, सो आजान एक सुजान, या सद्भाव का अभाव, या गुरु परीक्षा। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, गुरु परीक्षा जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे हैं। बाकी नूतन ब्रह्मचारी भी लिखे हैं, सो आजान एक सुजान भी लिखे हैं, सद्भाव का अभाव भी, ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, परंतु ये जो है गुरु परीक्षा यह बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आपके सामने ऑप्शंस है रेल का विकट खेल, कछुआ, धर्म, या रेणुका, या प्राच्य विद्या। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रेल का विकट खेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आपके सामने ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, या हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां की बातचीत किस विद्या की रचना है। तो आपके सामने ऑप्शंस है आलोचना है, कि गीत है, या शोध, या निबंध है। तो मेरे साथियों यह जो है एक निबंध है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आपके सामने ऑप्शंस है फ्राइडे, संडे के, या एडिसन के, या स्टील के। मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फ्राइडे के मुंह से इन्होंने 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बातचीत की शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 की भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया।
तो आपके सामने ऑप्शंस है आर्यावर्त या हुंकार या हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है प्रज्ञावती, पद्मावती, वेनिसंहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मेघदूतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कहते हैं इनमें से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। मेला अंचल, गोदान, सो अजान एक सुजान या अंतराल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सो अजान एक सुजान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नांदी पाठ। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। आपके सामने ऑप्शंस है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 16 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा। इस आपके सामने ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बेन जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि कहते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है यह किसका मत है। तो मेरे साथियों आपके सामने ऑप्शन है एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का या स्पेंसर का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि एडिसन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको असल बातचीत जो है यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। आपके सामने ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी हल्का और स्वच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। कहते हैं किसके न होने से यह जो सृष्टि है ये गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति या वाक शक्ति या दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति जो है यह अगर सृष्टि में नहीं होती ये सभी गूंगी पड़ती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 80 यानी कि यूरोप के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। आपके सामने ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आधुनिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हमने सबको सॉल्व किए हैं। बाकी हमने लेखक परिचय भी बताए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे।
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर देंगे। बाकी हम जो है क्लास 12 हिंदी का जितने भी चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव हम अपने जो है इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही साथ जितने हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन हो या पत्र लेखन हो, सारा चीज़ का तैयारी मैं कराऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी करके अपने बेहतर रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।